बात कर लेते हैं एक बड़ी ही अजीब किस्म की आवाज़ जिससे पेशेंट समझते हैं कि शायद हमारे बेबी का सीना ख़राब हो चुका है। इसे नॉइज़ी ब्रीदिंग कहते हैं। बेसिकली ये सिर्फ़ ऊपर वाले एरिया तक की ब्रीदिंग के इश्यूज़ होते हैं। मतलब आप समझ लें कि सिर्फ़ हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, बेसिकली वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है, अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर। लोअर ख़राब नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। अपर अगर ख़राब हो रहा है तो वो सिंपल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। पेशेंट्स को हमेशा यही बात कही जाती है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक का इन्फेक्शन ही रहे, नीचे नहीं जाना चाहिए। अब जो ये ब्रीदिंग की आवाज़ आप सुन रहे हैं, नॉइज़ी ब्रीदिंग, ये नॉर्मल होता है, शुरू के एज में बच्चों में ये अक्सर देखा जाता है। लेकिन चूँकि अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है या आप ज़्यादा इन्फो नहीं हासिल करते, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। देखिए, इस नॉइज़ी ब्रीदिंग को ख़त्म करने के लिए आपने सिर्फ़ नॉर्सिलाइन पी के ड्रॉप्स डालने होते हैं। क्या तरीक़ेकार है? हर घंटे डालना होता है डेडिकेटली, ठीक है? वरना फीड कराने से पहले और सोने से पहले तो लाज़मी देने होते हैं। इससे काफ़ी हद तक ये कंजेशन क्लियर होता है। आपने बेबी को बिल्कुल सीधा नहीं लिटाना होता है, यूँ करके लिटाना होता है। अच्छा, ये जो बच्चे होते हैं ना, यूजुअली 4 महीने 5 महीने से छोटे होते हैं, तो मदर को बहुत परेशानी होती है कि अब सर कैसे बनेगा? ठीक है, सर की फ़िक्र मत करिए, अभी आप उसके ना इंजेक्शन को दूर करने की कोशिश करें। कुछ मदर्स बेचारी इतनी मासूम होती हैं कि वो ये कहती हैं कि सीधा लिटा रही हूँ तो बाबर जाग रहा है, अगर एलिवेट करके लिटा रही हूँ तो फिर नहीं जाग रहा है सुकून, या अपने ऊपर अगर सुलाऊँ तो नहीं जागता। देखिए, वो इसी वजह से होता है, एलिवेट रखने से नाक बंद नहीं होती, सही। अब एक और बात, वो मदर्स जो अभी रिसेंटली एक केस आया, 15 डेज़ का बेबी था बिल्कुल, और नाक उसकी बार-बार बंद हो रही है। जितना अर्ली बच्चों के वाले इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं ना, नाक बंद हो रही है, ये कंटिन्यू भी रहते हैं काफ़ी टाइम तक। ये खर-खर आवाज़ जो है ना, 15 दिन तक रिज़ॉल्व हो जानी चाहिए, सही। अगर ये खर-खर आवाज़ नहीं रिज़ॉल्व हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं प्रॉपर सीने से भी आवाज़ आ रही है, देखिए एक स्टेथोस्कोप लेके रख लिया करें, ताकि आपको नॉर्मल ब्रीथिंग और दूसरी ब्रीथिंग जो होती है, साँस की आवाज़, उससे फ़र्क पता लग सके। रेस्पिरेटरी के जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, इनको बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना होता, हमेशा डॉक्टर से फिज़िकली चेकअप कराना होता है।